बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक चरवाहा और एक दुकानदार रहते थे। दोनों में आपस में लेनदेन का संबंध था। चरवाहा रोज सुबह दुकानदार को एक सेर मक्खन बेचता था और बदले में दुकानदार चरवाहा को एक सेर ब्रेड देता था। यह सौदा बिना किसी पैसे के आपसी विश्वास और ईमानदारी के आधार पर चलता था। एक दिन दुकानदार के मन में शक पैदा हुआ। उसने सोचा, कहीं यह चरवाहा मुझे पूरा एक सेर मक्खन से कम तो नहीं दे रहा? मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। अगले दिन जब चरवाहा मक्खन लेकर आया, तो दुकानदार ने उसे अपने घर में तौला। जब उसने देखा कि मक्खन पूरा एक सेर नहीं है, तो वह बहुत नाराज हुआ। गुस्से में आकर दुकानदार चरवाहा को गांव की पंचायत में ले गया और उस पर आरोप लगाया कि वह कम तौल कर मक्खन दे रहा है और धोखा कर रहा है। पंचायत में जब मामला पहुंचा, तो गांव के पंचों ने चरवाहा से पूछा, तुम पर आरोप है कि तुम दुकानदार को पूरा एक सेर मक्खन नहीं देते। क्या यह सच है? चरवाहा ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हुजूर, मैं एक सीधा सादा चरवाहा हूँ। मुझे तौलने की बहुत समझ नहीं है और मेरे पास कोई तौलने का वजन भी नहीं है। पंचों ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर तुम मक्खन कैसे तौलते हो? अगर तुम्हारे पास कोई तौलने का वजन नहीं है, तो तुम सही मात्रा कैसे तय करते हो? चरवाहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, मैं तो बहुत पहले से इस दुकानदार से एक सेर ब्रेड खरीदता हूँ। हर दिन सुबह जब यह मुझे एक सेर ब्रेड देता है, तो मैं उसी ब्रेड को तराजू के एक पल्ले में रखता हूँ और उतना ही मक्खन दूसरे पल्ले में तौल कर दे देता हूँ। फिर चरवाहा ने आगे कहा, अगर इसमें कोई गलती है, तो वह मेरी नहीं, बल्कि उस ब्रेड में है जो यह मुझे देता है। मैं तो वही मक्खन देता हूँ जितनी ब्रेड इसकी तरफ से आती है। यह सुनकर पंचायत में सब चुप हो गए। दुकानदार की आंखें नीचे झुक गई। पंचों ने निर्णय दिया कि गलती चरवाहा की नहीं है, बल्कि दुकानदार की है, जो खुद ही कम तौल कर ब्रेड देता था। जो उसने दिया, वही उसे लौटा मिला। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी एक दर्पण की तरह है। हम जो दूसरों को देते हैं, वही किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस लौटता है। अगर हम ईमानदारी, अच्छाई और निष्ठा से व्यवहार करेंगे, तो हमें भी वैसा ही सम्मान और सच्चाई वापस मिलेगी। लेकिन अगर हम धोखा, झूठ और लालच से काम लेंगे, तो अंततः वही हमारे सामने आएगा। इसलिए हमेशा दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। यह दुनिया कर्मों का हिसाब बहुत सटीक रखती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।